हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। VRS एजुकेशन के आपके अपने इस चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। हम आज के इस क्लास में प्रोबेबिलिटी को देखेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो हिंदी में इसे प्रायिकता कहा जाता है। अगर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें तो प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की संभावनाओं को व्यक्त करती है। संभावना किसी चीज़ की किस तरीके से हो सकती है, जैसे मान लो कल बारिश होगी या नहीं होगी, इस बात की प्रायिकता बताइए। कल आपकी गर्लफ्रेंड आपकी क्लास में आएगी या नहीं आएगी, इस बात की प्रायिकता बताइए। मैं कल क्लास पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा, इस बात की प्रायिकता बताइए। किसी सिक्के को उछाला गया, सिक्के के दो पहलू है, हेड आने की प्रायिकता बताइए या टेल आने की प्रायिकता बताइए। नॉर्मल बेस पे हम 5 टाइप की प्रायिकताओं की बात करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके पास क्वेश्चन बनता है तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर की बात करने वाले हैं। सेकंड नंबर होगा हमारा कार्ड से रिलेटेड, जिसे पत्ते कहा जाता है, ठीक है। तीसरा जो नंबर हमारा बनता है वो बॉल का बनता है, मार्बल्स का बनता है, ठीक है। चौथा जो टाइप है वो सिक्कों से रिलेटेड होता है, और जो पांचवा टाइप हमारा बनता है वो डाइस या पासे से रिलेटेड होता है। अब अगर एक बात को देखा जाए, अगर प्रायिकता, जैसे मान लो आपसे अगर बेसिकली रूप से पूछा जाए, अच्छा इससे भी पहले आप इस बात को नोटिस करें, मैं आपके ऊपर कोई फॉर्मूला बेस्ड लोड, मैथमेटिकल लोड डालना नहीं चाहता हूँ। हम सारी चीज़ों को अच्छे से सोल्व करेंगे बिना फॉर्मूले की मदद से, पर उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अब इस बात को देखें, यदि मान लिया जाए कि आपसे पूछा जाए कि प्रायिकता, सबसे अधिकतम प्रायिकता कितनी या सबसे न्यूनतम प्रायिकता कितनी, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, न्यूनतम प्रायिकता होती है हमारी 0। 0 से छोटी प्रायिकता कभी नहीं हो सकती। और अगर आपसे पूछा जाए अधिकतम प्रायिकता कितनी, तो आप कहोगे सर 1 प्रायिकता सर्वाधिक होती है। 0 से छोटी प्रायिकता नहीं हो सकती और 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं हो सकती। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कभी भी आपकी प्रायिकता का आंसर माइनस में नहीं आएगा। बात को समझ पा रहे हो। 0 से छोटी प्रायिकता नहीं होती है, इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती है और प्रायिकता कभी 1 से बड़ी नहीं होती है। मैंने आपसे कहा आपकी प्रायिकता का आंसर 1/5 आ सकता है, आपकी प्रायिकता का आंसर 2/3 आ सकता है, पर आपकी प्रायिकता का आंसर कभी 5/2 नहीं आ सकता। हमेशा अंश छोटा होता है हर से जब भी हम प्रायिकता निकालने की बात करते हैं, क्योंकि प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होती है। अगर 5/2 लिखा जाएगा तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये प्रायिकता नहीं हो सकती, ये दोनों प्रायिकताएं हो सकती है। तो आप हमेशा देखोगे जब भी आपका आंसर मिलेगा 1/5, 2/3, 4/6 वगैरह वगैरह, जैसा भी वैल्यू आपको दिखाई दे, इस टाइप के क्रम में आपको वैल्यू दिखाई देगी। तो ये होता है प्रायिकता का थोड़ा सा बेसिक, हमने इस टाइप से देखा, ठीक है। मैं अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं, जैसे सबसे पहली अगर बात, आप इसको टेली कर सकते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया, अगर पहले ही टाइप की बात की जाए तो पहला ही टाइप आपके 2 प्रकार से पूछा जाता है। आपको ये पता है, एक होता है लीप वर्ष, ठीक है, और दूसरा होता है ऑर्डिनरी ईयर। अब आप देखो, 2 टाइप के वर्ष होते हैं। लीप ईयर को लीप वर्ष ही बोला जाता है, ऑर्डिनरी को सामान्य वर्ष बोला जाता है। अच्छा, इससे भी अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें, आपको इनके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारियां होगी। जैसे लीप वर्ष 4 सालों में एक बार आता है, जिसमें 29 फरवरी होती है। इस चीज़ का इस चैप्टर से कोई संबंध नहीं है। इस बात की जानकारी आपको रीजनिंग में होनी आवश्यक है। मैथ्स में आपको इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि जो लीप वर्ष होता है, अगर दिनों में काउंट किया जाए तो 366 दिन होते हैं, और अगर सामान्य वर्ष की बात की जाए तो 365 दिन होते हैं। अगर दिनों में बात की जाए तो 366 दिन लीप ईयर में होते हैं, और ऑर्डिनरी ईयर जो होता है वो 365 दिन दिखाता है। अब देखो, अगर इससे आगे की बात अगर हम लोग करें
तो मैं ये कहूँगा कि इसमें 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन अतिरिक्त बच जाते हैं। और अगर इसी की बात की जाए, सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 1 दिन का अतिरिक्त समय होता है। बात को समझें, लीप वर्ष में 366 दिन मतलब 52 सप्ताह और 2 दिन का समय होता है। सामान्य वर्ष में 365 दिन अर्थात 52 सप्ताह और 1 दिन का समय होता है। अब अगर इससे आगे बढ़ने की हम कोशिश करें, देखो अब आप कहोगे सर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएं, तो मैंने आपसे कहा मात्र 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, देखो राइटिंग थोड़ी सी मेस के टीचर के हिसाब से थोड़ी सी गंदी आपको लगेगी, क्योंकि मेस के टीचर की राइटिंग थोड़ी एवरेज होती है, ठीक है। समझने की कोशिश करें, मैं आपको रिपीट करूंगा, तो रिपीटेशन में आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कुछ इस तरीके से है, जैसे आपसे पूछा है किसी लीप वर्ष में 53 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है सेम तरीके से, किसी सामान्य वर्ष में 53, यही बात आगे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होने की प्रायिकता बताइए। ये 2 ही क्वेश्चन हैं, इन 2 के अलावा कोई भी तीसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिखता है, क्योंकि पूरे के पूरे टाइप में ये मात्र 2 क्वेश्चन हैं। आप इस बात को और समझे, देखो 52 सप्ताह तो चाहे सामान्य वर्ष हो या लीप वर्ष हो, 52 सप्ताह तो होने ही हैं। मतलब 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, हर चीज़ 52 बार तो डेफिनेटली आएगी। ये जो 2 दिन अतिरिक्त बचते हैं, तो 2 दिन अतिरिक्त कैसे बचते होंगे? या तो सोमवार और मंगलवार होगा, मंगल और बुध होगा, बुध और गुरु होगा, गुरु और शुक्र होगा। बात को समझ पा रहे हैं? मतलब कोई भी बार 53 बार ही आ सकता है, 52 बार नहीं आ पाएगा, क्योंकि 52 तो फिक्स है, तो 52 की नहीं पूछने वाला। 54 हो नहीं सकते, इसलिए आपसे हमेशा यहाँ 53 लिखा हुआ मिलेगा। इस 53 के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो एक बात यहाँ से फिक्स है, किसी लीप वर्ष में अगर आपसे पूछा है कि 53 मंडे, 53 ट्यूसडे, 53 वेडनेसडे कितने होंगे, तो आपके सवाल का आंसर होगा, देखो ये सप्ताह के ऊपर बात चल रही है, इसका मतलब है कि अपोन में तो आने वाला है 7, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। सप्ताह से रिलेटेड है, सप्ताह से हम काउंटिंग कर रहे हैं, तो अगर सप्ताह से काउंटिंग कर रहे हैं मतलब बटे में 7 होगा, ये तय है। अच्छा, प्रायिकता, अधिकतम प्रायिकता नीचे की साइड लिखी जाती है। सप्ताह में बात कर रहे हैं तो सप्ताह में 7 दिन मतलब बटे में आता है 7 दिन। अब केवल आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, अगर आपसे बोला है लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, मतलब आपके सवाल का आंसर होगा 2/7। लीप वर्ष की बात अगर की जाए तो लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, आप लिखोगे 2/7। और अगर सामान्य वर्ष की बात की जाए तो सामान्य वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर बनता है कितना? 1/7 का। तो 2 ही क्वेश्चन हैं, 2/7 और 1/7 आंसर आता है। अगर लीप वर्ष है तो 2/7 और अगर सामान्य वर्ष है तो 1/7 आता है। ये किस तरीके से आया, हमने इस बात को देखा। ठीक है, आप इसको टेली करें। ये टाइप इतना ही बड़ा है, इससे जब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास कार्ड होगा, कार्ड इससे कुछ बड़ा है। इससे जब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो इससे थोड़े और ज़्यादा टाइप में है, वो सबसे बड़ा टॉपिक है आपका। और फिर सिक्के और पासे छोटे छोटे टॉपिक है, टोटली करके आपके पास 5 टॉपिक है। ठीक है, आप इसको टेली करें, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखो मैंने आपसे कहा फर्स्ट टाइप कंप्लीट होता है। अब सेकंड की अगर बात की जाए तो सेकंड टाइप जो हमारा बनता है वो कार्ड से रिलेटेड है। तो सेकंड टाइप जो हमारा बनता है वो कार्ड से रिलेटेड है। कार्ड मतलब पत्ते होते हैं, जो पत्ते हम नॉर्मल बेस पे देखते हैं, खेलते हैं। अब देखो, जो ताश के पत्ते होते हैं, इसके लिए भी आपको एक बेसिक सी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी बार एग्ज़ाम में ये बोला जाता है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया
और बहुत सारी बार बोला जाता है ताश के पैकेट में से एक पत्ता निकाला गया। बात को समझें, आपसे बोला जाता है बहुत सारी बार ये पूछा गया कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, और बहुत सारी बार बोला गया एक ताश के पैकेट में से एक पत्ता निकाला गया। दोनों में कोई फर्क नहीं है। एग्जामिनर ये चाहता है कि आपको बेसिक सी जानकारी हो कि कोई कार्ड का जो पैकेट होता है उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते आपके पास टोटली होते हैं। इस बात की जानकारी आपको होना आवश्यक है। अगर जोकर को बाहर निकाल दिया जाए तो 52 टोटल पत्ते होते हैं, और जोकर किसी काम का नहीं होता है, बस केवल वो ऐसे ही दिया जाता है। अब देखो, अगर 52 पत्ते हैं, मैंने आपसे कहा अगर आपने खेला हुआ है तो ज़्यादा बेटर है, नहीं खेला हुआ है तो आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ से होनी चाहिए कौन कौन से पत्ते किस टाइप के होते हैं। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझें। मैंने आपसे कहा 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों को 4 भागों में विभाजित किया गया। 52 पत्तों को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला पत्ता हमारा दिल का, दूसरा पत्ता भी दिल का, तीसरा पत्ता जिसे हम ईंट कहते हैं, और जो चौथा पत्ता बनता है वो चिड़िया बनती है। बात को समझ रहे हो? 4 टाइप के पत्ते होते हैं, 2 दिल होते हैं, एक ईंट होती है और एक चिड़िया होती है। इसे कलर्स में अगर बात की जाए तो 2 टाइप के कलर्स में विभाजित किया गया है। 2 दिल में से एक दिल आपका काले कलर का होता है और एक चिड़िया काले कलर की होती है। बाकी 2 पत्ते लाल कलर के होते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एक आपके पास ब्लैक हर्ट है, काला दिल है, एक आपके पास रेड हर्ट यानी कि लाल दिल है, एक आपके पास लाल की ईंट होगी, और चौथा जो आपके पास वैल्यू बनेगा वो काले कलर की चिड़िया होगी। ठीक है, ये 4 टाइप के पत्ते हैं। अब बात ये समझें कि अगर 52 पत्ते हैं और 52 पत्तों को 4 भागों में विभाजित किया गया, मतलब प्रत्येक टाइप के पत्ते कितने? 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, अगर 4 टाइप में पत्तों को बांटा जाए तो 13 पत्ते होते हैं। अगर इन 13 पत्तों को बांटा जाए, मैंने आपसे कहा इन 13 पत्तों को भी 2-2 टाइप में बांटा गया। अगर इन 13 पत्तों को भी 2-2 टाइप में बांटा गया हो तो अब आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये 2-2 टाइप कौन से। तो मैंने आपसे कहा 2 टाइप के पत्ते हैं। एक को कहा जाता है ओनर कार्ड और दूसरा होता है डिजिट कार्ड। बात को समझें, 2 टाइप के पत्ते, एक ओनर कार्ड और एक डिजिट कार्ड। डिजिट कार्ड को हिंदी में संख्यात्मक पत्ते कहा जाता है, पर ओनर कार्ड को ओनर ही कहा जाता है, मालिकाना पत्ता नहीं कहा जाएगा। तो 2 टाइप के पत्ते हैं आपके पास। अब ये समझें कि संख्यात्मक कार्ड, तो नाम से आपको पता चल रहा है कि संख्यात्मक कार्ड मतलब कौन सा? जिसके ऊपर संख्या लिखी हो। संख्या होती है 2 होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक की गिनती होती है। इसका मतलब है इसमें 2 से स्टार्ट होता है और 10 तक के पत्ते होते हैं, मतलब टोटली 9 पत्ते होते हैं। ठीक है, ओनर कार्ड कौन सा? जो सबसे बड़े 4 पत्ते होते हैं। बड़े 4 पत्तों को देखा जाए तो इक्का, बादशाह, मैडम और गुलाम, 4 पत्ते सबसे बड़े होते हैं। तो 4 पत्ते ओनर कार्ड, 9 पत्ते डिजिट कार्ड, 4 और 9 मिला के 13। सेम टाइप से इसमें भी वही 4, इक्का, बादशाह, मैडम, गुलाम, 2 से 10 तक। यहाँ सेम टाइप से आप इसको बांट सकते हो। बात को समझ रहे हो? 52 पत्ते टोटल होते हैं। 52 को 4 भागों में विभाजित किया गया। एक काला दिल, एक लाल दिल, एक लाल की ईंट होती है और चिड़िया काली होती है। मतलब 2 टाइप के लाल के कलर के पत्ते होते हैं और 2 ही टाइप के आपके ब्लैक कलर के पत्ते होते हैं। ठीक है, इन 13 पत्तों को 2-2 भागों में विभाजित किया गया। पहला टाइप ओनर कार्ड और दूसरा टाइप आपका डिजिट कार्ड होता है। ओनर कार्ड टोटली 4 होते हैं और ये डिजिट कार्ड 9 होते हैं। अब एक और बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रख के ये देखना है, मैंने आपसे कहा रेड कलर के पत्ते टोटल 26 होते हैं और ब्लैक कलर के पत्ते भी 26 होते हैं, क्योंकि 2 ब्लैक है 2 रेड है, तो टोटली ब्लैक भी है 26 और रेड भी है 26। ठीक है, और एक और बात आपको ये ध्यान रखनी है, मैंने आपसे कहा ओनर कार्ड,
तो 4 ओनर यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, मतलब टोटली ओनर कार्ड कितने हुए 16। और अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल डिजिट कार्ड कितने, तो आप कहोगे सर 36 होंगे। 16 और 36 मिला के टोटली 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों को कवर करें। इसके बाद हम देखेंगे इसके ऊपर सवाल किस तरीके से बनते हैं। हम इन सारे सवालों को भी देखने वाले हैं। आप इन सारी टाइप्स को समझें कि क्या क्या होता है। हम सवालों के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब इसको टैली कर लें। ठीक है बच्चे, कर चुके होंगे आप टैली इसको। हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, इससे भी पहले आपको ये चीज़ें देखनी है कि कैसे और क्या वैल्यू बनती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ लिखा है 4C3, मैंने आपसे कहा यहाँ लिखा है 8C3, मैंने आपसे कहा यहाँ लिखा है 6C4। ठीक है, और भी आगे हम देख लेंगे। पहले तो आप ये देखें कि इन चीज़ों को सोल्व कैसे करते हैं। मैंने आपसे कहा मैं आपके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल दबाव नहीं डालना चाहता हूँ, तो ये सी क्या है ये भी हम आगे देखने वाले हैं। या फिर आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं, सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, सी डिनोट करता है कॉम्बिनेशन को। कॉम्बिनेशन को अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन संचय होता है, अगर हिंदी में देखा जाए, क्योंकि जब आप में इसको और आगे लेके जाओगे, क्रमचय और संचय नाम का चैप्टर आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन संचय को दिखाता है। संचय की और अगर डीप में हम बात कर रहे हैं तो संचय मतलब चयन होता है, चयन मतलब सिलेक्शन होता है। आप सिलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे मान लो आपकी लाइब्रेरी में हज़ारों बुक्स रखी हुई है, उन हज़ारों बुक्स में से आपको किन्हीं 5 बुक्स का चयन करना है। आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, उन 40 बच्चों में से आपको किसी एक को मॉनिटर के पद के लिए चुनना है। आपके पास 3 नौकर है, 3 नौकरों को आपको 1000 लोगों को बुलाने के लिए भेजना है और उनमें से कुछ लोगों का चयन करना है। आपकी बैग में कुछ बॉल रखी हुई है, उन बॉल में से 10 बॉल रखी है, 10 में से 3 का चयन करना है। ये सारी जो चीज़ें बनती है ये सिलेक्शन को बताती है। ठीक है, तो फिलहाल इस कॉम्बिनेशन का हमारे पास कोई मतलब नहीं है, इस कॉम्बिनेशन को हम हटा सकते हैं। आप पहले बस केवल इस बात को समझें कि ये बात है क्या। पहले मैंने आपसे कहा पहले इसको आप सोल्व करना सीखें कि ये सोल्व कैसे होता है, उसके बाद की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब देखो 4C3 लिखा है। जब ऐसा लिखेगा, ये लिखते कैसे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखें कि इसको सोल्व कैसे किया जाता है। इस 4 को उल्टे क्रम में 3 बार खोलना है। 4 × 3 × 2, 1 2 3, 3 बार हो गया। 4C3 है, 4 को उल्टे क्रम में 3 बार खोलना है। 4 × 3 × 2 होगा, और जो नीचे 3 लिखा है इसको लास्ट टाइम तक खोलना है, मतलब 3 × 2 × 1 होगा। अब आप यहाँ से देखोगे 3 2 से 3 2 चला जाएगा, मतलब सवाल का आंसर कितना हुआ 4 हुआ। फिर से देखें, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है। 8 को 3 बार उल्टे क्रम में खोलना है, मतलब 8 × 7 × 6 होगा, और इस 3 को लास्ट तक खोलना है, मतलब 3 × 2 × 1 होगा। 6 से 6 चला जाएगा, 8 × 7 कितना होगा 56 होगा, मतलब सवाल का आंसर बनेगा 56 का। इस बात को समझें, 6 को 4 टाइम आपको उल्टे क्रम में खोलना है, 6 × 5 × 4 × 3 होगा। और मैंने आपसे कहा ये जो नीचे 4 लिखा है इसको आपको लास्ट तक खोलना है, तो 4 3 से 4 3 गया, 2 से 6 गया, आंसर आपका बनता है 15। तो ये सवाल का आंसर आया आपका 15 के बराबर में। ठीक है, आप इस बात को समझे ये किस तरीके से बनता है, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसको लिखा जाता है। पहले आप इस बात को समझे कि इनको खोला कैसे जाता है, बाकी हम इसको समझेंगे कि इसको लिखा कैसे जाता है। जब ये क्वेश्चन आएंगे तो हम क्वेश्चन के ऊपर इसको देखेंगे। ठीक है, अब इसको टैली कर लें। आगे चलते हैं। जैसे मान लो अब आपके पास कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं। जैसे सवाल आपको दिया है
जैसे आपको दिया है ताश के एक पैकेट में से, ताश के एक पैकेट में से एक पत्ता निकाला गया, उस पत्ते के काले कलर के होने की संभावना बताइए। क्या सवाल है? सवाल ये है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, उस पत्ते के, उस निकाले गए पत्ते के काले कलर की होने की संभावना बताइए। बात करते हैं। मैंने आपसे कहा टोटल वैल्यू नीचे आती है, जैसे आपसे बोला 52 पत्तों में से एक निकाला, ऐसा भी बोल सकता है, मैंने आपको बताया ऐसा भी बोल सकता है कि 52 में से एक पत्ता निकाला गया, तो भी वही बात है। एग्जामिनर आपसे ये भी बोल सकता है कि ताश के एक पैकेट में से एक पत्ता निकाला गया, मतलब एग्जामिनर ये चाहता है कि आपको याद हो कि पैकेट में, ताश के पैकेट में हमेशा 52 पत्ते होते हैं। तो बात को समझे, मैंने आपसे कहा टोटल पन्ने नीचे या टोटल पत्ते नीचे आते हैं, 52 पत्ते थे, 52 हमने नीचे लिख दिया। अब एक बात बताओ, 52 में से एक पत्ता निकाला गया, अगर 52 में से एक पत्ता निकाला गया मतलब क्या लिखोगे? 52 C1। ठीक है, कैसे लिखा? 52 पत्ते टोटल थे, जितने निकाले उतने C1, 52 में से 2 निकाले C2, 52 में से 3 निकाले C3, 52 में से 4 निकाले C4। बात को समझ रहे हो? 52 में से एक निकाला मतलब 52 C1 हुआ। अब देखो ऊपर की साइड वो आता है जो आपसे पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा इसकी प्रायिकता बताइए। किसकी प्रायिकता? जो एक पत्ता निकला उसके काले कलर के होने की प्रायिकता बताइए। अच्छा, पत्ता कितना निकला? एक, मतलब आप लिखोगे C1। कितनों में से एक निकला? ब्लैक कलर का। तो आप देखो 52 पत्ते थे, 52 को हमने 2 कैटेगरी में बांटा, 26 रेड कलर के और 26 ही ब्लैक कलर के। कौन से पूछे? ब्लैक कलर के। तो 26 पत्ते काले कलर के हैं, 26 में से कोई एक निकालना है, मतलब C1 होगा। अब देखो ये C1 को सोल्व करना मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि जब एक पत्ता निकाला जाएगा तो C1 का कोई रोल नहीं है, पर अगर C2 हुआ, C3 हुआ तो हमको तरीका आता है किस तरीके से निकलता है। C1 सोल्व करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। 26 और 52 को आपने डिवाइड किया, आंसर कितना आया? 1/2 आया। एक और बात को समझे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरीके से अगर बात की जाए, ठीक है, आपसे बोला गया ताश के एक पैकेट में से एक पत्ता निकाला गया, ताश के एक पैकेट में से एक पत्ता निकाला गया, मतलब 52 C1। बात को समझ रहे हो? 52 में से एक निकाला। फिर आपसे आगे क्या पूछा? निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता इक्का हो, इसकी प्रायिकता बताइए। निकाला गया पत्ता क्या होना चाहिए? इक्का होना चाहिए। देखो एक पत्ता निकाला तो एक निकाला मतलब C1 ही होगा। अब एक पत्ता निकाला और एक पत्ता जो निकला वो कौन सा होना चाहिए? इक्का होना चाहिए। आप एक बात बताएं, इक्के कितने? टोटली 4 टाइप के इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो 4 में से कौन सा निकला हमको ये नहीं बताया, मतलब टोटली 4 में से कोई भी निकल सकता है, मतलब आप क्या लिखोगे? 4C1। देखो 52 में से एक पत्ता निकाला, 52 C1। जो पत्ता निकला उसके इक्का होने की प्रायिकता बताइए। तो इक्के टोटल 4 होते हैं, 4 में से कोई भी एक इक्का बाहर आ सकता है, मतलब 4C1 होगा। डिवाइड करोगे, आंसर कितना? 1/30। ठीक है, देखो अगर मान लो आपसे यही पूछ लिया जाए कि 52 में से एक पत्ता निकाला, रानी होने की प्रायिकता बताइए, तो रानियां भी टोटल 4 ही होती है, मतलब 4C1 ही लिखोगे, तो आंसर सेम 1/13 आएगा। अगर आपसे पूछा जाए 4 राजा है, 4 में से कोई एक राजा निकला, तो फिर भी आंसर सेम है। 4 गुलाम होते हैं, मतलब गुलाम अगर पूछा जाएगा तो भी सेम आंसर आपका बनने वाला है। ठीक है, बात को समझे। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, 52 C1, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया और निकाला गया पत्ता ओनर कार्ड हो, इसकी प्रायिकता बताइए। निकाला गया पत्ता ओनर कार्ड हो, देखो यहाँ C1 है तो C1 तो आएगा, ओनर कार्ड निकालना है। मैंने आपसे कहा 2 टाइप के पत्ते हैं, ओनर कार्ड और डिजिट कार्ड। मैंने आपसे कहा ओनर कार्ड होते हैं टोटली 16 और डिजिट कार्ड होते हैं टोटली 36। आपको ओनर कार्ड निकालना है, ओनर होते हैं टोटल 16 C1 बटे में 52 C1। अगर इसको डिवाइड कर दें हम 4 से, तो यहाँ बन जाएगा 4 और यहाँ बन जाएगा 13। आंसर कितना? 4 के बटे में 13। बात को समझ पा रहे हो? एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं।
देखो एक पत्ते वाला सवाल आसान है, 2 में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, 3 में थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, बाकी सवाल सारे के सारे सेम हैं और आंसर बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। मैंने आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 4 में 52 में से एक पत्ता निकाला गया, तो आप लिखोगे 52C1। 52 में से एक पत्ता निकाला गया, निकाला गया पत्ता ईंट का हो, इसकी प्रायिकता बताइए। क्या है? निकाला गया पत्ता ईंट का हो, इसकी प्रायिकता बताइए। मैंने आपसे कहा ईंट के पत्ते कितने? 13, ठीक है, और 13 पत्तों में से एक निकलना चाहिए, मतलब ये आपसे बोल रहा है कि 13C1 है। 52 में से एक निकाला और जो निकाल रहा है पत्ता वो ईंट का होना चाहिए, तो ईंट के टोटल 13 पत्ते होते हैं, 13 में से कोई एक निकलेगा। तो यहां हुआ कितना? 1/4। बात को समझ रहे हो? एक और बार बात को समझो आप क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, निकाला गया पत्ता काले कलर का इक्का हो, इसकी प्रायिकता बताइए। क्या बोला? 52 में से एक पत्ता निकाला गया, निकाला गया पत्ता काले कलर का इक्का हो, इसकी प्रायिकता बताइए। मैंने आपसे कहा टोटल 4 इक्के होते हैं, तो क्या मैं चारों को यहां लिख दूं? नहीं, हमको जो एक पत्ता निकालना है वो काले कलर का इक्का होना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा 4 टाइप के पत्ते हैं, मतलब 4 इक्के हैं, 4 में से 2 लाल होंगे और 2 काले इक्के होंगे, और आपको काले इक्के निकालना है, तो काले इक्के टोटल होते हैं 2, 2 में से एक निकालना मतलब 2C1 हुआ। तो यहां आपके सवाल का आंसर कितना बना? 1/26। ठीक है, यहाँ से आपको बात समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से आपको वैल्यू को निकालना है। आप चाहो तो हम एक और क्वेश्चन को उठा सकते हैं। आपसे बोला गया किसी ताश के पैकेट में से एक पत्ता निकाला गया, तो आप लिखोगे 52C1। जो एक पत्ता निकला, जो एक पत्ता निकला निकाला गया वो होना चाहिए क्या? रेड कलर का बादशाह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेड कलर का, लाल कलर का बादशाह होना चाहिए, इसकी प्रायिकता बताइए। अब आप देखो रेड कलर का बादशाह होने की प्रायिकता कैसे? तो रेड कलर का बादशाह कैसे निकाला जाए? अब रेड कलर का बादशाह, टोटल बादशाह 4 होते हैं, 2 काले और 2 लाल, लाल कलर का बादशाह निकालना है मतलब 2C1 होगा, मतलब फिर से आंसर आपका कितना होना चाहिए? 1/26। ठीक है, इससे आगे हम 2, 3, 4 सवाल और एक एक पत्ते वाले करेंगे, उससे आगे हम 2 पे चलेंगे और फिर 3 पे चलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसको टैली कर लें। धन्यवाद।